नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपका ये जो सीरीज चल रहा है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एलबीएस, केवीएस, एनडीए, अदर स्टेट, टीजीटी, पीजीटी, उसमें अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है। अब तक जो हमने क्वेश्चन करा दिया है वो आपको करा दिया है 181 क्वेश्चन अलजेब्रा में। अलजेब्रा में जो टॉपिक अभी आपका चल रहा है वो चल रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। तो लगभग समाप्ति की तरफ ये चैप्टर है क्वेश्चन एंड इनइक्वेशन का। वे 30 से 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस पर क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। अगर आपका कोई आंसर या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको भी पूछ सकते हैं वीडियो में जो नहीं आ रहा है, या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे वीडियो में हो गया तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो दिया है, फेस रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया है? द सम ऑफ फोर्थ पावर ऑफ द रूट्स, यानी कि जो इसके रूट्स हैं उसकी पावर 4 करके उसका क्या निकालना है? सम निकालना है, ठीक ना। तो x की पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 7x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके कितने मूल होंगे? मूल तो 4 होंगे। तो एक बार ऐसे हम रखते हैं। देखिए, अगर देखें x बराबर 1, x बराबर 1 रख दें, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 7 प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि यह इसका एक मूल है। x बराबर 1, x बराबर -1 रख दें, -1 रखेंगे तो ये 1 होगा, यहाँ रखेंगे तो ये -1 होगा, +1 हो जाएगा, -7 फिर आपका -1 और प्लस 6, 6 2 8 7 और 1 8, तो ये भी हो गया 0, यानी कि एक आपका हो गया x, एक हो गया -1, 2 मूल मिल गए। 2 और हमें चाहिए, तो 2 और चाहिए, तो 2 और कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, ये मूल आपके हैं तो ये इसका जो फैक्टर रहा होगा वो रहा होगा x -1 और ये फैक्टर रहा होगा x + 1, ठीक ना। इसका गुणा कर दें तो मिल जाएगा x² - 1 मिल जाएगा। इससे समीकरण को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x की पावर 4 माइनस x का क्यूब माइनस 7x² प्लस x और प्लस 6 को क्या कर दीजिए? x² -1 से भाग कर दीजिए। तो x² -1 से भाग करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा, भाग कर लीजिएगा आप, आपको मिल जाएगा x² - x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका भाग मिल जाएगा, x² - x माइनस 6 मिल जाएगा। इसका फैक्टर कर लेते हैं तो इसका फैक्टर हो जाएगा x + 2 और x - 3 बन जाएगा, ठीक ना। तो एक मान x बराबर हो जाएगा -2, एक मान आपका हो जाएगा x बराबर 3। तो हमें जो चाहिए वो मूल जो आपके हैं, एक मूल आपका आ गया 1, एक आ गया -1, एक आ गया -2, एक आ गया 3। तो जो भी मूल है उसकी पावर 4 करके ऐड करना है, जो मूल है उसका पावर 4 करके क्या करना है? सम करना है। तो 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 जोड़ लीजिए, हो गया 1 + 1, ये हो जाएगा पावर 4 है तो ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 4, कितना हो जाएगा? 81, 81 प्लस 18 कितना हो गया? 99। देखते हैं इसमें 99, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट, यानी कि इसमें कौन सा सेट है जो फाइनाइट होगा, जिसका मान निकाला जा सकता है। द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट होगा ये। द नंबर ऑफ सेट्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, इतने नंबर का सेट जिनका मल्टीपल क्या हो? 5 हो, ये भी बहुत अनंत होंगे। द सेट ऑफ नंबर ऑफ व्हिच
आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स पावर 27 प्लस 20 एक्स पावर 18 माइनस 17 एक्स पावर 11 प्लस 17 7 एक्स क्यूब माइनस 10 बराबर 0। तो इसके फाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, इसके क्या आएंगे, फाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। और सोल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा इसके जो सोल्यूशन की संख्या आएगी या रूट्स आएंगे जो, वह रूट्स आएंगे 27, जो कि क्या है, फाइनाइट है। ठीक ना, तो इसका मान निकाला जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, 84 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वेशन। इस सोल्यूशन, ये जो इक्वेशन दिया इसका जो नंबर्स ऑफ सोल्यूशन बताने हैं और रियल नंबर्स ऑफ सोल्यूशन बताने, रियल नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर मॉड में मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6। तो पहले मॉड हटाकर सॉल्व कर लेते हैं। मॉड हटा दिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यानी कि आपका x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर -3 और x बराबर -2। तो मॉड में आपका नेगेटिव मान लेगा नहीं, मॉड नेगेटिव मान लेगा नहीं, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ द रूट्स द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू सम ऑफ देयर क्यूब्स। ये कह रहा है कि इसके जो मूल है, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, उसका जो योग है वो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बराबर है। ठीक ना, किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। तो इसके मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, -b/a हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a हो गया। अब हमें जो कंडीशन दिया वो ये कंडीशन दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योग जो है वो उसके क्यूब के योग के बराबर है। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर इसका मान लिख देते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपको मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। मान रख दीजिए -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि -b/a का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा यानी कि c/a इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया, b स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 3c/a इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 3ac इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो बन रहा है ये 1 बन रहा होगा ना, जब कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 आएगा ये 1। तो इधर आपका हो जाएगा a स्क्वायर, इधर आपका यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर ले लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3ac। ठीक ना, तो आपका आंसर बन जाएगा सी। इन्होंने लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3ac, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इस सेट ऑफ इंटीजर। आपसे कह रहा है कि इंटीजर में चाहिए, तो ये इंटीजर मिल जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका इंटीजर आएगा -6, निगेटिव इंटीजर। ये हो गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो गया, -4/2, ये भी आ गया इंटीजर, -2 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी कि x बराबर +-2 मिल जाएगी, ये भी इंटीजर है। और 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर हो गया -7/3।
तो ये आपका इंटीजर नहीं है, ठीक ना। पूर्णांक मान तो है नहीं, इंटीजर तो है नहीं आपका, इसलिए आपका वही बताना वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सोल्यूशन इस सेट ऑफ इंटीजर्स का देता है, तो ये नहीं देगा, ठीक ना। यही नहीं दे रहा तो डी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, द नंबर ऑफ ड्यूअल सोल्यूशन द इक्वेशन साइन, क्या लिखा है, साइन e की पावर x इक्वल टू 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x, ठीक ना। तो लिखा 5 पावर x प्लस 1/5 पावर x, या कह सकते हैं x प्लस 1/x। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा। मिनिमम मान क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो आपका साइन e की पावर x है, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से बड़ा या बराबर, या 1 के बराबर या 1 से छोटा। लेकिन ये मान खुद ही क्या है, 2 या 2 से बड़ा है, तो इसलिए इसमें सोल्यूशन जो बनेगा वह हो जाएगा 0, ठीक ना। इसका मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। x प्लस 1/x का मान क्या होगा, 2 से बड़ा या 2 से बराबर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 0 सोल्यूशन हो जाएंगे। निकालेंगे कैसे इसको, जैसे AP इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GP, ठीक ना। तो 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 5 पावर x इंटू 5 पावर माइनस x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये साइन का मान 2 तक जाएगा नहीं, या 2 से बड़ा होगा नहीं, ये -1 और 1 के बीच लाई करता है, इसलिए इसके जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 सोल्यूशन हो जाएंगे। आगे चलते हैं, सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट पर चलिए, 188, इफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस x प्लस 1 बराबर 0 एंड x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट्स, इसमें क्या है, कॉमन रूट्स है, देन द वैल्यू ऑफ a। तो x क्यूब प्लस ax प्लस 1 बराबर 0, x पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। हम इन दोनों में पुट कर देते हैं x बराबर, पुटिंग x बराबर क्या कर दें, 1 रखेंगे तो 1 प्लस a प्लस 1, इसमें 1 प्लस a प्लस 1 बराबर 0, यानी कि दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं, यानी कि x बराबर क्या है, 1 है, ठीक ना। तो x इसका एक मान क्या है, 1 है, या इसका एक रूट क्या है, 1 है, इसका भी एक रूट 1 हो गया, क्योंकि 0 के ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, एक ही समीकरण मिल रहा है दोनों x बराबर 1 रखने पर, तो इसलिए कॉमन 1 था इसमें। a बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, -2। आगे चले, a बराबर हो जाएगा -2। अगले क्वेश्चन पर चलिए, कह रहा है द सेट ऑफ द रियल नंबर सेक्स सेटिस्फाइंग किसको, मॉड x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, और एक है मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो दो प्रकार से ओपन होगा ये, एक आपका होगा ओपन -x माइनस 1, एक ओपन होगा आपका x माइनस 1, इस तरीके से, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। आपका हो गया -x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसलिए -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 2, माइनस से गुणा कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी माइनस से गुणा करने पर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया, तो एक ये हो गया। इसको दो प्रकार से भी ओपन होगा, एक ओपन होगा -x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये ओपन होगा आपका x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हो गया -x प्लस 1
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, माइनस से गुणा कर दिए तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। यहाँ हो गया आपका एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसलिए एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक ना। तो ये आपका बन जाएगा माइनस 2 से 0, माइनस 2 से 0 यूनियन 2 से कहाँ 4, ठीक ना, 2 से 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन क्या दिया है, 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज AP, इसके जो रूट्स हैं वो किस में है, AP है। देन वन ऑफ द रूट्स इज, इसका एक रूट क्या है, देखिए लिखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो AP में है तो एक हो गया a माइनस डी, एक a प्लस डी, 3 रूट हो गए, तीनों का सम यानी कि मूलों का योग, मूलों का योग रूट ऑफ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, या रूट ऑफ सम्स क्या हो जाएंगे आपके, मूलों का योग, मूलों का योग आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस पहले से है तो 3/2 हो जाएगा, कर लीजिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर हो गया 3/2, हो गया 3a इक्वल टू 3/2, इसलिए a बराबर 1/2। आपसे एक पूछ रहा है एक रूट क्या हो गया, 1/2 हो गया, एक रूट क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगला आपका इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान, तो देखिए समीकरण क्या लिखा है, समीकरण आपका लिखा हुआ है px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s बराबर 0, तो इसके मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनेगा, माइनस q/p, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या बनेगा, गामा अल्फ़ा वो बन जाएगा आपका, ऐसे चलता है प्लस माइनस, तो यहाँ होगा तो हो जाएगा r/p, अल्फ़ा बीटा गामा क्या बन जाएगा, हो जाएगा माइनस s/p। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका क्या कर दीजिए पहले समीकरण का, इसी का इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 2, ये है 3, तो इक्वेशन 1 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा q² अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू हो गया q²/p²। मान रख दीजिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का, तो हो गया मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू q²/p² माइनस 2, इसका मान कितना रहा r/p, सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना, तो ये हो गया p², यहाँ से आपका हो गया q² माइनस 2rp, q² माइनस 2pr/p², तो आपका आंसर हो जाएगा
बी। ठीक ना, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं, तो क्यू का मान। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0, एक मूल क्या दिया है 4, एक मूल क्या दिया है 4, तो एक्स बराबर दिया है 4, तो इसी में पुट कर दीजिए, तो हो गया 16 प्लस 4p प्लस 12 बराबर 0, तो 4p बराबर हो गया -4, इसलिए p बराबर क्या हो गया -1। आपका जो समीकरण अगला जो दिया है क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो p का मान -1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्यू बराबर 0। कह रहा है इसका मूल क्या है, बराबर है, इसके मूल क्या है, बराबर है। यहाँ पर थोड़ा कहीं गलती हुआ है लग रहा है, 16 प्लस 12 28, तो देखें ये हो जाएगा, इधर आएगा -28, इसलिए p बराबर हो जाएगा -7, तो यहाँ -7 से तो हो जाएगा +7। ठीक है ना। आइए इसके मूल क्या है, बराबर है, इसके मूल क्या है, मूल बराबर है, मूल बराबर, तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac। ठीक ना, मूल बराबर ग्रेटर देन नहीं, मूल बराबर में बराबर हो जाएगा ये तो आपका बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या डी बराबर 0, तो रख लीजिए इसमें, तो हो गया 7 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान 2, इसलिए क्यू बराबर हो जाएगा 49/4। है कोई ऑप्शन, 49/4 हो जाएगा ए ऑप्शन, 49/4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक हलों की संख्या बताना है। तो देखिए लिखा है x -3 अपान एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 3 -3 अपान एक्स स्क्वायर -9। ठीक ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया, आ तो गया x बराबर 3, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हो गया 3 -3 अपान 9 -9 इक्वल टू 3 -3 अपान 9 -9। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, अनडिटर्मिनेंट हो गया, ये नॉन डिफाइंड है, 0 समथिंग अपान 0 इनफाइनाइट हो गया, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक हलों की संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए, आपसे कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, इसका मूल बताना है। तो दिया हुआ है कि मूल जो है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा है, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है। तो हमें चाहिए अल्फ़ा की पावर 2016 प्लस बीटा की पावर 2016। ठीक है ना, तो जो हमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल हो जाएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए, तो माइनस ओमेगा की पावर 2016 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2016। तो देखिए हो गया ओमेगा की पावर 2016 और प्लस हो गया ओमेगा की पावर 4032। तो 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 6 3 9, ये भी कट रहा पूरा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1, ये भी पूरा कट रहा, इसका मान हो जाएगा 1, तो आंसर बन जाएगा आपका 2, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या लिखा है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस
1+4k + x + k² + 5 बराबर 0 के एक मूल दूसरे मूल का 1/3 है तो k का मान। एक मूल दूसरे मूल का क्या है? 1/3 है। एक आपका अल्फ़ा है, अगला है α/3। ठीक ना, एक अल्फ़ा है तो दूसरा α/ क्या है? 3 है। तो यहाँ से देखिए मूलों का योग क्या मिल जाएगा? इस समीकरण में मूलों का योग क्या बनेगा? अल्फ़ा प्लस α/3 इक्वल टू हो गया -b/a यानी कि 1+4k/3। ठीक ना, 1+4k/3 तो हो गया 3α/3 इक्वल टू 4α/3 इक्वल टू 1+4k/3। इसलिए अल्फ़ा बराबर आपका मिल जाएगा 1+4k/4। अब मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू α/3 मूलों का गुणनफल क्या हो गया? k² / 5/3 k² + 5/3 α²/3 इक्वल टू हो गया k² + 5/3। ठीक है ना। तो मान रख लेते हैं, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। अल्फ़ा का मान आया है 1+4k/4 का स्क्वायर इक्वल टू k² + 5। सॉल्व कर लीजिए। 1+16k² प्लस ये हो गया 4 दूनाई 8 के बट्टे में 16 बराबर k² + 5। सॉल्व कर लीजिए। 1+16k² प्लस 8k बराबर हो गया 16k² प्लस 80। तो 16k² कैंसिल, तो इधर हो गया 8k बराबर 79, इसलिए k बराबर 79/8। ऐसा कोई ऑप्शन 79/8 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि x + 2 और x - 1 समीकरण के दो गुणनखंड हैं तो mn का मान। तो x + 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर -2 और x - 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 रख दीजिए। इसमें x बराबर -2 रखेंगे तो -8 प्लस ये हो गया 4 × 4 = 40 और -2m + n बराबर 0। तो -2m + n बराबर 40 में से 8 गए क्या हो गए? 32, तो -32। एक रखेंगे x बराबर तो हो जाएगा 1 + 10 + m + n बराबर 0। तो आपका मिल जाएगा m + n कितना हो जाएगा? -11। तो एक समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो -2m + n बराबर -32 और m + n बराबर -11। घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो कैंसिल हो गया -3m और इधर आपका घटाएंगे तो हो जाएगा -21। इसलिए m बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। m बराबर 7 हो गया तो m बराबर निकाल लेंगे, यहाँ 7 रख देंगे। 7 रखेंगे तो n बराबर हो जाएगा -11 - 7, तो कितना हो गया? -18 तो 7 - 18 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 197 x³ - 12x² प्लस 39x - 28 बराबर 0 के मूल AP में है। AP का सर्वांतर ज्ञात करना यानी कि D निकालना है। तो 3 मूल होंगे इसके, x³ -
12x² प्लस 39x माइनस 28। तो इसके मूल हो गए एपी में मूल मान ले रहे हैं। एपी में हो गया a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो मूलों का योग निकाल लीजिए। मूलों का योग यानी कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 12। इसलिए 3a बराबर 12। a बराबर क्या हो गया 4। ये हो गया 4। मूलों का गुणनफल लिख लीजिए। a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर क्या हो गया प्लस माइनस माइनस चलता पहले से माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा 28। तो हो गया आपका a² माइनस d² इंटू ए बराबर 28 और a बराबर है कितना 4। 4 रख दीजिए तो यहाँ हो गया 16 माइनस d² इंटू 4 बराबर 28। इसलिए 16 माइनस d² बराबर हो गया 28/4 यानी कि कितना 7। इसलिए d² बराबर कितना हो गया 9। इसलिए d बराबर हो गया प्लस माइनस 3। देखिए इसमें दिया है हो जाएगा आंसर 3। आगे चलते 198। यदि 2 प्लस आई समीकरण x² माइनस ax प्लस 1 बराबर का एक मूल है तो a का मान। तो एक मूल आपका है 2 प्लस आई, तो दूसरा मूल अपने आप हो जाएगा 2 माइनस आई, सभी में हो जाएगा x² माइनस ax प्लस 1 बराबर 0। तो मूलों का योग 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई कितना हो गया a। माइनस b बाई होता पहले से माइनस है इसलिए a हो जाएगा। तो हो गया 4 बराबर a यानी कि a का मान 4। माइनस आई से आई कैंसिल हो गया तो a बराबर हो जाएगा 4। अगले पर आ जाइए 199। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रेखा चित्र होगा। रेखा का समीकरण होगा क्या होगा रेखा का समीकरण होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले ax प्लस by ये तो है ना दो चरों वाले प्लस c बराबर 0। तो किसका समीकरण है रेखा का समीकरण। आगे चलें, दो चर अगर आपके हैं तो क्या होगा रेखा का समीकरण होगा। अगले पर चलिए, अगला देखिए क्या लिखा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा समीकरण x⁴ प्लस bx² प्लस qx प्लस k बराबर 0 के मूल हों तो गुणनफल बताना है। तो देखिए x⁴ प्लस px² प्लस qx प्लस k बराबर 0, ठीक ना। तो इसमें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर चाहिए हमें अल्फ़ा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, फिर चाहिए बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से क्या मिलेगा माइनस डेल्टा इंटू अल्फ़ा गामा डेल्टा यहाँ से क्या मिलेगा माइनस बीटा। इस समीकरण से निकाल रहे हैं ये मान से। यहाँ हो गया अल्फ़ा बीटा डेल्टा तो यहाँ मिलेगा माइनस गामा, बीटा गामा डेल्टा यहाँ से मिलेगा माइनस अल्फ़ा। तो दो दो का प्लस हो जाएगा माइनस माइनस तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा यानी कि मूलों का गुणनफल। तो इसमें देखिए मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल ऐसे चलेगा प्लस फिर माइनस क्यूब वाला फंक्शन, क्यूब वाला टर्म गायब है एक्स क्यूब वाला, फिर ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर आपका बनेगा के बन जाएगा। कितना बन जाएगा के, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 201 नंबर। द इक्वेशन 5x = x³ - x² - 8x + 12 बराबर 0 हैज डबल रूट अल्फ़ा देन अल्फ़ा इज अ रूट ऑफ। ये समीकरण दिया है दो मूल अल्फ़ा के क्या हैं बराबर है, दो मूल अल्फ़ा के बराबर हैं तो
अल्फ़ा बराबर बताना है। क्या दिया है आपको, एफ एक्स दिया है। एफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसके मूल निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 1 पर पहले देखते हैं, होगा एक्स बराबर 1 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 8 प्लस 12 हो रहा है, नहीं हो रहा है 0, इसलिए एक्स बराबर 1। एक्स बराबर माइनस 1 देख लेते हैं, होगा हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर प्लस 8 प्लस 12, ये भी नहीं होगा 0 के बराबर। एक्स बराबर 2 पर देख लेते हैं, ऐसा करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं पूरा मूल निकालना पड़ेगा। ये 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 4, यहाँ हो गया 16 प्लस 12, 12 8 20, यानी कि एक्स बराबर 2 पर है। एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर 2 है तो इसका एक फंक्शन एफ एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये होगा। तो क्या एक्स बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर ये मिल जाएगा तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। रख लीजिए, हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो हो गया 12 माइनस 4 माइनस 8, हो गया 12 माइनस 12 0, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान। तो ये तो आसान है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर आपका आएगा दो दो का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आंसर आपका क्यू। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, ये भी आसान है। क्या लिखा है, सिग्मा ए स्क्वायर बी माइनस सी, तो इसका पूछ रहा है कि आगे बढ़ने का क्या, सिग्मा लगा दिया तो ये आपका सर्किल में चलेगा, ए स्क्वायर बी माइनस सी, फिर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी, फिर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 के मूल समान और विपरीत चिन्ह वाले हैं तो के का मान, मूल समान है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac रख लीजिए। यह हो गया आपका के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 8, के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 दूनी 8, 8 गुणे 8, यानी कि के बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 8, ठीक ना, प्लस माइनस 8, तो के का मान हो जाएगा 8, के का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे चलिए अगले पर, तो इसमें आपका एक चीज़ और लिखा था विपरीत साइन वाला, तो -8 या +8 इसलिए नहीं होगा, विपरीत साइन वाला है। एक आपका हो गया अल्फ़ा, एक हो गया माइनस अल्फ़ा, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बराबर के माइनस के बाई 2, तो 0 बराबर हो गया माइनस के बाई 2, तो के का मान क्या हो गया 0 हो गया, के का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसलिए इसको नहीं लेंगे क्योंकि विपरीत साइन वाला भी है। अगर केवल मूल बराबर है तो आपका ये ले लेते, मूल बराबर है तो ये ले लेते। आगे चलिए, अगला 205, ये समीकरण एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 के दो मूलों का योगफल शून्य, तब समीकरण के सभी मूल होंगे। तो दो मूलों का योग शून्य है, यानी कि एक अल्फ़ा है एक माइनस अल्फ़ा है और एक आपका बीटा हो गया, क्योंकि 3 घात का समीकरण है। तो आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 बराबर 0। यहाँ से हम अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या बनेगा प्लस माइनस, यानी कि 5 बनेगा, ये कैंसिल हो गया, इसलिए बीटा बराबर क्या हो गया 5 हो गया।
तो 5 हो गया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा आंसर, ठीक ना। तो मूलों का गुणनफल आप लिख लीजिए, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -80, तो हो गया आपका माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा का मान क्या है 5 बराबर -80, इसलिए माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हो गया -16, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हो गया 16, इसलिए अल्फ़ा बराबर हो गया +-4, यानी कि 4 -4, 4 -4 कौन सा चलेगा, ए ऑप्शन चलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 206 नंबर, क्या लिखा है, यह समीकरण अल्फ़ा बीटा ax² + bx + c के मूल हों तब 1/α + बीटा और 1/α + 1/बीटा हों, इसका वैसा समीकरण बनाना है जिसका मूल ये है। तो देखिए क्या है, ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0, तो इसके जो मूल अल्फ़ा बीटा है तो मूलों का योग यानी कि मूलों का योग दिया है, तो अल्फ़ा + बीटा क्या ले लेंगे -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। हमें इसका चाहिए, इसके मूलों का योग यानी कि हमें चाहिए x² माइनस 1/α + बीटा और प्लस 1/α + 1/बीटा इंटू x, और इंटू में इसका इंटू वाला चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका 1/α + बीटा क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² माइनस, इसको यहाँ लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा इधर लिखिए, x² माइनस 1/α + बीटा प्लस 1/α + 1/बीटा इंटू x प्लस 1/α + बीटा इंटू 1/α + बीटा, ये बनेगा समीकरण। तो ये हो गया x² माइनस, ये हो गया, इसका मान पता ही है कितना हो जाएगा -a/b, और ये आपका हो गया अल्फ़ा + बीटा ऊपर, तो -b/a बटे में अल्फ़ा बीटा यानी कि c/a इंटू x प्लस इसका मान हो गया -a/b, इसका मान हो गया अल्फ़ा + बीटा ऊपर, तो -b/a बटे में यहाँ हो गया आपका c/a बराबर 0, तो ये यहाँ कैंसिल होगा, और आपका इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये a से a कैंसिल, तो हो गया x² माइनस -a/b माइनस b/a x प्लस ये हो गया आपका a/c = 0, तो आपका समीकरण बन जाएगा x² के साथ ba x² प्लस b² प्लस ac इंटू x प्लस ab = 0, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।